नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की बात करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब रास्ता क्या बचा है? भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में उनके बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया है और दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया है। और संकट यह है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के सामने कि उन्हें तो भाई किसी न किसी सदन का सदस्य होना है, तभी वो मंत्री पद पर बने रह पाएंगे। तो मंत्री पद जा रहा है क्या? मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा आखिरी वक्त में कोई ऐसा दाव चलेंगे जिसकी वजह से उनके बेटे का मंत्री पद बचा रह जाएगा, कोई बीच का रास्ता निकल आएगा और विधान परिषद उनके बेटे दीपक प्रकाश चले जाएंगे। देखिए, अब बहुत सीमित गुंजाइश बची है, बहुत विकल्प उपेंद्र कुशवाहा के सामने नहीं बचे हैं। और जिस तरह से चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तब तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के विधान परिषद जाने की जो रही सही गुंजाइश थी वो भी तकरीबन खत्म हो गई है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, और सवाल का जवाब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की शर्त नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि आप, या बीजेपी की शर्त थी कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना तेवर उपेंद्र कुशवाहा को दिखा दिया, गच्चा दे दिया, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो चर्चा है। अब बात यह कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्या विकल्प है। उपेंद्र कुशवाहा भी तो माहिर राजनेता हैं। कल जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि आपके बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद का उम्मीदवार नहीं बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने ये कहा है कि इतनी बेचैनी क्यों है, इतना बेचैन क्यों है, अभी तो नामांकन में वक्त बाकी है, तो नामांकन तक इंतजार करने को उन्होंने कहा है। कल से नामांकन होना है, तो इन 24 घंटों में उपेंद्र कुशवाहा कौन सा खेल खेलेंगे? और जैसा कि हमने कहा कि अब बहुत सीमित विकल्प बचा है उपेंद्र कुशवाहा के सामने। एक विकल्प यह है कि भाई आप विपक्षी विधायकों में तोड़फोड़ करें। जो आरजेडी के विधायक हैं वो टूटने के लिए तैयार हैं क्या? जितने राज्यसभा चुनाव में टूटे थे आरजेडी और कांग्रेस के, जितने विधायकों ने, आरजेडी के जितने विधायकों ने और कांग्रेस के जितने विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में गच्चा दिया था, उतने गच्चा देंगे। आरजेडी के एक दो या कांग्रेस के एक दो विधायक अगर गच्चा देंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 ही विधायक हैं और ज्यादा विधायकों की जरूरत है। तकरीबन 25 विधायकों का नंबर चाहिए, तब आप एक व्यक्ति को विधान परिषद भेज सकते हैं। और इस वक्त जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं तो अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। तो अब तक उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लिया है। संभव है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो या फिर उसके आगे विधान परिषद चुनाव में नामांकन मतलब कल से पहले वो अपने बेटे को उम्मीदवार बना दें। क्या होता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन तोड़ फोड़ के भरोसे ही क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की उम्मीद टिकी हुई है? उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीद टिकी हुई है। और क्या इस तरह की तोड़फोड़ हो सकती है आरजेडी में, कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी बन जाएं? क्या इतना बड़ा नंबर तोड़फोड़ के जरिए जुटा लेगा एनडीए, या उपेंद्र कुशवाहा जुटा लेंगे? और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या तोड़फोड़ करने जा रही है? बीजेपी ने क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को अगर एमएलसी सीट देने का वादा किया तो फिर न तो जो पहली लिस्ट आई जिसमें अरविंद शर्मा को भेजा गया उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम था, न तो अब ये दूसरी लिस्ट आई है और इसमें 4 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम नहीं। तो तोड़फोड़ एक विकल्प है।
या फिर उपेंद्र कुशवाहा अगले कुछ घंटों में अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। बेटे का मंत्री पद बचाने के लिए, बेटे का राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा बुझे मन से ही सही वो करने जा रहे हैं जो वो कतई नहीं करना चाहते हैं। आपको मालूम है उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया था और पार्टी का विलय करने का उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। नीतीश कुमार ने खुलकर गले लगाया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में बहुत दिनों तक रह नहीं पाए। किनारे लगाए गए और इतने किनारे लगाए गए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जेडीयू छोड़ दी। तो विलय करने का जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, वो अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए वो अपनी पार्टी का विलय किसी भी हाल में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो वो कतई नहीं करना चाहते हैं, बेटे के मंत्री पद बचाने के लिए, बेटे का राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए, क्या उपेंद्र कुशवाहा अगले कुछ घंटों में ये करने जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा देने जा रहे हैं कि हाँ ठीक है हम अपनी पार्टी का विलय करेंगे, और बीजेपी को भरोसा देकर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए एक एमएलसी की सीट लेने जा रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी विलय की शर्त अगर उपेंद्र कुशवाहा मान जाते हैं तो बीजेपी अपने किसी एक उम्मीदवार को बिठा सकती है। ये सारी संभावनाएं, सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो देखना होगा क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का भविष्य दांव पर लगाते हैं या उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा किस तरह का खेल करते हैं, तोड़ फोड़ के सहारे क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी बनेंगे। और देखिए एक बात तो साफ है कि अगर उनके बेटे एमएलसी नहीं बनेंगे तो फिर मंत्री भी नहीं रह पाएंगे, ये बात बहुत क्लियर है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सूत्रों के हवाले से भी बहुत सारी जानकारियां निकलकर हमारे सामने आ रही हैं और उसको भी धीरे धीरे हम आपके सामने परोसने की कोशिश करेंगे। अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम ये है कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है पटना के रविंद्र भवन में, और उसको लेकर भी जो अपडेट होगा, क्योंकि वहां भी मामला दिलचस्पी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 2 लोग प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए हैं। एक तो जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है आलोक सिंह, जो दिनारा के विधायक हैं, वो भी, और दूसरी तरफ प्रशांत पंकज भी। तो उस दिलचस्प मामले को भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगले कुछ घंटों में विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़े खेल की संभावना है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।